जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, ओम नमः शिवाय। भगवान शिव का प्रिय मास यानी कि श्रावण मास। कहा गया है कि जो व्यक्ति भगवान भोलेनाथ की पूजा श्रावण मास में करता है तो उसे शिव धाम की प्राप्ति होती है। और इस बार के श्रावण मास का तो क्या महिमा कही जाए। इस बार का जो श्रावण मास है उसकी सर्वप्रथम महिमा तो यह है कि उसकी शुरुआत और प्रारंभ और अंत दोनों सोमवार यानी कि शिव के वार से होते हैं। और दूसरी महिमा यह भी कही गई है कि इस बार यानी कि 2024 का श्रावण मास के अंदर 5 सोमवार आते हैं। ये बहुत ही भाग्यशाली श्रावण मास कहा गया है। इसलिए भगवान शिव श्रावण मास की महिमा पार्वती जी को बताते हुए कहते हैं कि द्वादशस्वपि मासेषु श्रावणो मेति वल्लभः श्रवण्याम यन्महात्म्यं तेनासौ श्रवणो मतः श्रवणक्ष पौर्णिमासायां ततोपि श्रावण स्मृतः यस्य स्मरण मात्रेण सिद्धिर श्रावणोप्यतः। भगवान शिव श्लोक में कहते हैं कि सभी महीनों में यानी कि 12 के 12 महीनों में श्रावण मास मुझे सबसे प्रिय है। भगवान शिव कहते हैं कि इस मास की महिमा सुनने योग्य है, इसलिए तो इसे श्रावण कहते हैं। सुनने योग्य यानी कि श्रवण करना, इसीलिए इसे श्रावण कहते हैं। और दूसरा भगवान शिव कहते हैं कि इस महीने की पूर्णिमा यानी कि पूनम की तिथि को श्रवण नक्षत्र पड़ता है, इसीलिए भी इसे श्रावण मास कहा गया है। और भगवान शिव कहते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण कि जो व्यक्ति, जो मनुष्य, भले वो कैसा भी हो, अगर वो श्रावण मास के महिमा को पूरे श्रावण मास में सुनता है तो उसे किसी भी प्रकार की सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है, इसलिए भी इसे श्रावण कहा गया है। ऐसे श्रावण मास के प्रारंभ होने वाला है 2024 में। और इस बार का जो श्रावण मास है उसका प्रारंभ 5 अगस्त के दिन से हो रहा है और उसका अंतिम दिन है 2 सितंबर, जिसमें मैंने आपको पहले कहा वैसे इस बार के श्रावण मास में 5 सोमवार आ रहे हैं, जिसमें पहला सोमवार है 5 तारीख को, 5 अगस्त को। दूसरा सोमवार है जो 12 अगस्त के दिन है। तीसरा सोमवार है वो 19 तारीख को है अगस्त में। चौथा सोमवार है जो 26 तारीख को है। और 5वां और अंतिम सोमवार जो श्रावण का अंतिम दिन भी है वो है 2 सितंबर के दिन। इस 5 सोमवार में, श्रावण के सभी दिनों में अगर आप महादेव का पूजन करते हो, कहा गया है कि जो हम महादेव की पूजा करते हैं उनका एक नाम है भोलेनाथ। कहा तो यह भी गया है कि हमने गुरुजनों से सुना है कि जो व्यक्ति अपने घर से तांबे के कलश में पानी भरकर महादेव के मंदिर में जाता है और महादेव के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल महादेव को अर्पण करता है तो उसमें ही हमारे भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे हमारे भोलेनाथ। तो इस श्रावण मास में, क्योंकि इस बार का जो श्रावण मास है वो अति दुर्लभ है, ऐसा संयोग बहुत सालों में आता है, इसलिए इस साल आप महादेव का पूजन कीजिए, महादेव का पूजन पाठ यज्ञ अनुष्ठान कीजिए ताकि महादेव की कृपा आपके जीवन में आ सके। क्योंकि कहा गया है कि महादेव ही एक ऐसे देव है जिन्हें तो सर्वप्रथम महादेव यानी कि देवों के देव, और दूसरा कि जिनकी पूजा से 9 के 9 ग्रह व्यक्ति के कुंडली में जो होते हैं वो उससे अगर खराब भी हो तो उसे असर नहीं करते, वो सिर्फ एक ही देव की पूजा से होता है और वो है हमारे महादेव। इसलिए इस बार के अद्भुत श्रावण मास में आप महादेव का पूजन पाठ कीजिए ताकि 9 के 9 ग्रहों की कृपा और साथ साथ मृत्युंजय महादेव की कृपा आपके जीवन में बनी रहे। और साथ साथ अगर आपको अपने जीवन में अच्छी तरह से सुख संपत्ति प्राप्ति के लिए
अपने परिवार के लिए, अपने खुद के लिए अगर हमारे द्वारा किसी भी प्रकार की भगवान शिव की पूजा करवानी हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर आपको स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन दोनों में मिल जाएगा। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण।